अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान बेसिक्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे जो है हरूफ शजरिया यानी जीम, शीन और या के मखारिज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या आपको मालूम है कि हरूफ शजरिया कैसे अदा किए जाते हैं? ये ज़बान के दरमियान से निकलते हैं और इन्हें सही अदा करना कुरान पाक की तिलावत के लिए ज़रूरी है। हरूफ शजरिया ज़बान के दरमियान से अदा होने वाले हरूफ। आज हम सीखेंगे कि इन हरफों को आसानी से कैसे अदा किया जा सकता है और इसके लिए हम आपको कुछ आसान मिसालें भी देंगे। हरूफ शजरिया क्या है? हरूफ शजरिया का तारुफ। हरूफ शजरिया वो हरूफ है जो ज़बान के दरमियान से अदा होते हैं। ये ज़बान है और ये ज़बान का बीच है, इसे ज़बान का दरमियान कहते हैं। यहाँ से जो हरूफ अदा होते हैं उन्हें हरूफ शजरिया कहते हैं। वो कौन से हरूफ है? इनमें 3 हरूफ शामिल है, जीम, शीन और या। ये 3 हरूफ हरूफ शजरिया कहलाते हैं और ये ज़बान के दरमियान से अदा होते हैं यानी ज़बान के बीच से अदा होते हैं। जीम, शीन और या। जब हम इन हरफों को अदा करते हैं तो ज़बान के दरमियान का हिस्सा ऊपर के सख्त हिस्से से मिलता है। ज़बान का बीच जब ऊपर के सख्त तालू पे जाके टकराता है तो ये तीनों हर्फ अदा होते हैं। जीम, शीन और या, इन तीनों हरफों का एक ही मखरज है। ज़बान का बीच ऊपर के सख्त तालू से मिलता है। ये मखारिज का ख़ास हिस्सा है जिससे इन हरफों की सही आवाज़ पैदा होती है। इन तीनों हरफों का एक ही मखरज है यानी ज़बान का बीच जब ऊपर के सख्त तालू से मिलता है तो ये तीनों हर्फ अदा होते हैं। लेकिन इन तीनों हरफों में हल्का सा फ़र्क है। वो फ़र्क देखते हैं क्या है। सबसे पहले जीम का मखरज देखिए। जीम को अदा करते वक्त ज़बान के दरमियान का हिस्सा ऊपर के सख्त हिस्से से टकराता है, उससे जीम की मखसूस आवाज़ पैदा होती है। जब हम जीम को अदा करते हैं तो ज़बान का जो बीच वाला हिस्सा है वो सख्त तालू से मिल जाता है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल मिला हुआ है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल जीभ सख्त तालू से मिली हुई है तो जीम का मखरज अदा हो रहा है। जीम, जीम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अज, हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम पेश उज, अज, इज, उज। दूसरा हर्फ है शीन। अब शीन का मखरज देखिए। शीन को अदा करने में ज़बान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के नरम हिस्से से थोड़ा फासले पर रहता है। ये ज़बान का बीच है, ये ऊपर का सख्त हिस्सा है। ये बिल्कुल यहाँ पर मिलता नहीं, हल्का सा गैप रहता है, आवाज़ बाहर जाती है ऐसे शीन, शीन। ये देखिए यहाँ पर शीन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अश, इश, उश। हमज़ा शीन जबर अश, हमज़ा शीन जेर इश, हमज़ा सीन पेश उश, अश, इश, उश। तीसरा हर्फ है या की आवाज़ ज़बान के दरमियान हिस्से और ऊपर की तरफ हल्का सा मिलने से पैदा होती है। जब हम या को अदा करते हैं ज़बान का जो बीच है वो ऊपर के सख्त तालू से बिल्कुल मिलता नहीं, हल्का सा गैप रहता है। जब हम जीम को अदा करते हैं तो बिल्कुल मिल जाती है और जब शीन को अदा करते हैं हल्का सा गैप रहता है और जब या को अदा करते और ज़्यादा गैप रहता है। यहाँ पर देखिए या, ये ज़बान का बीच वाला हिस्सा सख्त तालू से मिला हुआ नहीं, हल्का सा गैप है यहाँ पर। या, जैसे यहाँ पर आई, ई, हमज़ा या ज़बर आई, हमज़ा या ज़ेर ई। इन तीनों हरफों का एक ही मखरज है यानी ज़बान का बीच जब सख्त तालू से जाकर मिले तो ये तीनों हर्फ अदा होते, लेकिन हल्का सा फ़र्क है। जीम जब हम अदा कर रहे हैं तो ज़बान का जो दरमियानी हिस्सा यानी ज़बान का जो बीच है वो सख्त तालू से मिला हुआ है, जीम, जीम। और शीन को जब हम अदा कर रहे हैं तो हल्का सा गैप है। ये देखिए यहाँ पर शीन, शीन यानी आवाज़ बाहर जा रही है शीन। और जब या को अदा कर रहे और ज़्यादा गैप है। यहाँ देखिए या। अक्सर लोग इन हरफों को अदा करते वक्त ज़बान को ज़्यादा पीछे रखते हैं या नाक से आवाज़ निकालते ही आम गलतियाँ हैं जिससे हमें बचना चाहिए। इन गलतियों से हमें बचना चाहिए। आज हमने सीखा कि हरूफ शजरिया जीम, शीन और या को कैसे सही तौर पर अदा किया जा सकता है। अल्लाह हमें कुरान को सही मखारिज के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید مفید ویڈیوز ملتی رہے۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنی خاص دعا میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔